नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। कैसे हो आप? सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी को बिल्कुल बढ़िया कर रहे होंगे। और आने वाला जो हरियाणा के अंदर सीईटी एग्जाम है, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। अभी हरियाणा सरकार की तरफ से एक मतलब नायब सिंह सैनी ने फिर से एक बार एक कह दिया है कि हमने मई के अंदर करवाना है। तो मई के अंदर ना हो तो जून के अंदर हो जाएगा, जून में नहीं तो जुलाई के अंदर हो जाएगा। सीईटी बहुत जल्द हो जाएगा, तो आपने अपनी तैयारी को बिल्कुल बढ़िया से कर लेना है। और हमने यहाँ पर जो सीरीज को शुरू कर रखा है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट की सही चल रही है। तो डिस्ट्रिक्ट हमने अभी तक 16 कंप्लीट कर लिए थे और हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट पेंडिंग है। तो आज हम एक नया डिवीजन को शुरू करने वाले हैं। और आज जो हमारा डिवीजन कौन सा रहेगा, वो डिवीजन है हमारा फरीदाबाद डिवीजन। और फरीदाबाद डिवीजन के अंदर सबसे पहले हम शुरू करेंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट को? फरीदाबाद को। और पीछे जो जितनी क्लासें हमारी डिस्ट्रिक्ट की हुई है वो सारी क्लासें आपने देख रखी होंगी, बिल्कुल बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। तो आइए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। जो भी साथी चैनल के ऊपर नया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए फिर क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। आज हमें एक नया डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत करनी है और वो डिस्ट्रिक्ट ही कौन सा है? तो डिस्ट्रिक्ट का नाम है फरीदाबाद, है ना। डिस्ट्रिक्ट का नाम ही क्या रहेगा? फरीदाबाद। जो डिस्ट्रिक्ट है ना, इसको हमें आज शुरू करना है। तो आइए पहले बेसिक बातें ਆਪਾਂ कवर कर लेते हैं। किसके बारे में? फरीदाबाद के बारे में। देखिए फिर फरीदाबाद जो है ना, यह अपने आप में क्या है? एक तो यह पता होना चाहिए, यह एक मंडल है। यह एक मंडल है, यानी फरीदाबाद क्या है? एक मंडल है। फरीदाबाद क्या है? एक डिवीजन है। अब मंडल है तो इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो इसमें टोटल 3 जिले आते हैं ना। कितने जिले आते हैं मंडल में? पूछे ना तो फरीदाबाद मंडल के अंदर टोटल 3 जिले आते हैं। अब 3 जिले कौन कौन से आते हैं? एक तो फरीदाबाद खुद आता है, और एक साथ में कौन सा आता है? तो जो यहाँ पर पलवल डिस्ट्रिक्ट है ना, पलवल ये आता है। और जो नूंह डिस्ट्रिक्ट है वो भी किस में आता है? फरीदाबाद मंडल के अंदर आता है। और एक खुद कौन आता है? तो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर और इस पे के बारे में, तो फरीदाबाद क्या है? यह एक पुलिस कमिश्नरी है। यह एक पुलिस कमिश्नरी भी है। पुलिस कमिश्नरी है। अब आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा में कुल कितनी पुलिस कमिश्नरी है। तो हरियाणा में टोटल 6 पुलिस कमिश्नरी आती है ना। हरियाणा में कुल कितनी पुलिस कमिश्नरी है? तो हरियाणा में कुल मिलाकर के 6 पुलिस कमिश्नरी है। सॉरी 5 पुलिस कमिश्नरी आती है। और पांचों में से एक पुलिस कमिश्नरी कौन सी आती है? फरीदाबाद है। कितनी पुलिस कमिश्नरी है? 5 पुलिस कमिश्नरी है, याद रखना। जिसमें से कौन सा आता है? फरीदाबाद आता है। ठीक है। अब ये क्या है? यह यह हरियाणा का पहला नगर निगम बना था। पहला नगर निगम बना था ये। पहला नगर निगम बना था। ठीक है ना। और पहला नगर निगम कब बनता है? ये 1994 के अंदर बनता है। 1994 के अंदर बना था। 1994 के अंदर बना था। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा में अभी वर्तमान में कुल कितने नगर निगम है, तो अभी वर्तमान में है 11 नगर निगम। 11वां कौन सा बना था? तो मानेसर बना था, जो गुरुग्राम के अंदर आता है। लेकिन पहला कौन सा बना था? पहला बनता है फरीदाबाद। कब? 1994 के अंदर। अगर हम बात करें यहाँ पर फरीदाबाद के बारे में, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से या फिर जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी नगर निगम, सबसे बड़ी नगर निगम, सबसे बड़ी नगर निगम है कौन सा है? तो वो फरीदाबाद है, यहां पर याद रखना। अब आपको दो बातें और पता होनी चाहिए। आप बार बार ये नाम सुन रहे हो नगर निगम, यानी अगर हम बात करें कि नगर निगम जो है ना, अभी हरियाणा में कितने हैं? 11 नगर निगम है। नगर निगम का जो प्रमुख व्यक्ति होता है, नगर निगम का जो प्रमुख व्यक्ति होता है ना, या तो इसको बोलते हैं मेयर। ठीक है।
या फिर इसको क्या बोला जाता है, इसको महापौर कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, महापौर कहा जाता है। या तो प्रमुख व्यक्ति को क्या बोलेंगे, मेयर बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, महापौर कहा जाएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में फरीदाबाद जो नगर निगम है ना, इसकी मेयर कौन है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि वर्तमान में यहाँ पर मेयर कौन है, तो आपने बता देना है सुमन बाला का नाम यहाँ पर चलता है। कौन है, सुमन बाला जो है ना, ये वर्तमान में फरीदाबाद नगर निगम की महापौर है या मेयर है। ठीक है, पार्टी पूछे तो कौन सी है, बीजेपी पार्टी है, भाजपा पार्टी है, यहाँ पर याद रखना। तो ये कुछ बेसिक बातें आपको पहले पता होनी चाहिए किसके बारे में, स्टूडेंट्स से, फरीदाबाद के बारे में। बिल्कुल बढ़िया से करवा करके आगे बढ़ रहा हूँ। किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप कमेंट में छोड़ देना, आपका रिप्लाई वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, आइए फिर कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं। अब बात ये आती है कि फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है ना, यह बना कब था। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं, यह कब बना था, यह कब बना, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपने बता देना है 15 अगस्त 1979 को बना था ये। 15 अगस्त 1979 में ये डिस्ट्रिक्ट बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा, जिस समय ये डिस्ट्रिक्ट बना था उस समय हरियाणा के सीएम कौन थे। तो सीएम थे चौधरी भजन लाल। क्या नाम रहेगा, चौधरी भजन लाल जो है ना, उस समय हरियाणा के सीएम थे। ये बात आपने अच्छी प्रकार से नोट कर लेनी है, क्योंकि जब वो डिस्ट्रिक्ट बनाता है तो सरकार बनाती है, और सरकार बनाती है तो सरकार में मुख्यमंत्री कौन थे, चौधरी भजन लाल यहाँ पे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, याद रख लेना। जब ये 1979 में बना है तो यह किससे अलग हुआ था, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो अलग हुआ था गुरुग्राम से। किससे अलग होता है ये गुरुग्राम से अलग होता है। ये बात भी आपने अच्छी प्रकार से नोट कर लेनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आती है कि यह जब डिस्ट्रिक्ट बनता है ना, तो ये हरियाणा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था। देखो, अगर अकेला डिस्ट्रिक्ट बनता है, यानी अगर दो डिस्ट्रिक्ट इकट्ठे बन रहे हैं तो उनके नंबर संख्या याद करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर 4 डिस्ट्रिक्ट इकट्ठे बन रहे हैं तो नंबर संख्या याद करने की जरूरत नहीं है। अगर अकेला डिस्ट्रिक्ट बना तो उसका नंबर संख्या आपको जरूर याद रखनी पड़ेगी। तो आपको पता होगा कि जब हरियाणा बना 66 में, तो उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। उसके बाद में 22 दिसंबर 1972 को 2 डिस्ट्रिक्ट बने थे, भिवानी और सोनीपत। कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, 9 डिस्ट्रिक्ट हो गए। उसके बाद में बनता है कुरुक्षेत्र, कितने हो गए, 10। फिर बनता है सिरसा, और फिर कौन सा बनता है, फरीदाबाद। यानी टोटल कौन सा नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना था ये हरियाणा का 12वां जिला बना था। कौन सा जिला बनता है, हरियाणा का 12वां जिला बना था ये। हरियाणा का 12वां जिला बना था, कौन सा, फरीदाबाद। नेक्स्ट बात आप आगे बढ़ जाते हैं। इसकी जो सीमा है ना, वो किस किस के साथ में लगती है। सीमा का मतलब यहाँ पर किसी लड़की की बात नहीं हो रही है, ये डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। ठीक है ना, ये किसकी बाउंड्री किसके साथ लगती है। तो एक तो यहाँ पर सीमा लगती है इसकी दिल्ली के साथ, और दिल्ली क्या है, तो दिल्ली अपने आप में यूटी है, प्लस उत्तर प्रदेश यानी यूपी के साथ में सीमा किसकी टच होती है, तो यूपी के साथ में सीमा होती है फरीदाबाद की। अब डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आते हैं, तो गुरुग्राम से तो अलग हुआ है, तो सीधी सी बात है गुरुग्राम के साथ इसकी सीमा लगेगी। ठीक है, पलवल जो है ना, ये बिल्कुल इसके नीचे आता है, तो पलवल की सीमा लगती है। और थोड़ी सी सीमा किसकी लगती है, नूह डिस्ट्रिक्ट की भी सीमा लगती है। किसके साथ बात हो रही है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि बिल्कुल बढ़िया से आपको समझ में आ रहा होगा। किसी प्रकार के डाउट लगे तो कमेंट में छोड़ दिया करो। जो भी साथी चैनल के ऊपर नया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने साथियों तक इस क्लास को पहुंचाने का काम करें, ताकि इस चैनल के ऊपर अधिकतम बच्चे पहुंचे और आने वाले सीटी के अंदर आप देख लोगे बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। अब बात ये आती है कि सीमा हमने डिस्ट्रिक्ट कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट ये आती है कि इसका एरिया कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है। एरिया यानी क्षेत्रफल कितना है, तो ये बात अपने अच्छी प्रकार से नोट कर लेनी है। इसका एरिया जो है ना, वो है 741 वर्ग किलोमीटर। 741 वर्ग किलोमीटर जो है ना, ये इसका एरिया रहता है, किसका, फरीदाबाद का। तो क्वेश्चन क्या आएगा, एरिया की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। एरिया की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है,
तो सबसे छोटा जिला जो है ना, ये आपने बता देना है अपना फरीदाबाद ही रहेगा, क्योंकि एरिया कितना है इसका 741 वर्ग किलोमीटर आता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बताइए क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है, या फिर ऐसे पूछ लिया गया था कि बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। पता है क्या हुआ, उसमें फरीदाबाद ऑप्शन के अंदर भी नहीं था। और अपन ने क्या पढ़ रखा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा आता है, फरीदाबाद आता है, लेकिन फरीदाबाद ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो फिर आप किसको टिक करेंगे। तो आपने क्या काम कर लेना है, जैसे क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सिरसा है, और सिरसा के बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, हिसार है। ऐसे ही आपने दो डिस्ट्रिक्ट याद कर लेने हैं, एक तो सबसे छोटा कौन सा आता है, फरीदाबाद है, और फरीदाबाद के बाद दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा आता है, वो पंचकुला आता है। तो वहां पर पंचकुला ऑप्शन दे रखा था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी क्या था, पंचकुला था। तो ये बातें आप नोट कर लेनी है, ठीक है। तो एरिया के हिसाब से छोटा जिला कौन सा आता है, फरीदाबाद रहेगा। फरीदाबाद की सीमा अपने डिस्कस कर ली है, और ये वाली बातें अपन नोट कर चुके हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर फरीदाबाद, हमें बहुत कुछ पढ़ना है इसके बारे में। फरीदाबाद, और फरीदाबाद के अंदर अपन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी सबसे पहले बात तो आ जाती है कि 2011 की जब जनगणना होती है, 2011 की जो जनगणना होती है ना, इस जनगणना के आधार पर क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, तो अपन देख लेते हैं। एक तो आपसे पूछेगा कि बताइए यहाँ की जनसंख्या कितनी थी। जनसंख्या के मामले में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा आता है, वो फरीदाबाद रहेगा। जनसंख्या के बाद में पूछ सकता है कि बताइए जनसंख्या का घनत्व कितना रहेगा, तो घनत्व भी कहाँ का ज्यादा है, फरीदाबाद का रहता है। फिर आपसे पूछ सकता है कि यहाँ की लिटरेसी, यहाँ पर जो साक्षरता है ये कितनी रही होगी, ये भी आपने बता देना है कमेंट करके। और साक्षरता के बाद में पूछ सकता है कि यहाँ का सेक्स रेशो कितना रहा होगा, यहाँ का लिंगानुपात कितना रहा होगा। इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो आइए आप इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अगर जनसंख्या पूछे ना, तो आपा ने बताना है 18 लाख प्लस जनसंख्या थी। 18 लाख प्लस जनसंख्या किसकी, फरीदाबाद की। यानी फरीदाबाद क्या है, ये जनसंख्या की दृष्टि से यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या पर है, फरीदाबाद के अंदर रहती है। आपने अच्छी प्रकार से इसको नोट कर लेना है। किसी प्रकार की कोई डाउट लगे तो कमेंट में छोड़ देना। अब जहां पर जनसंख्या ज्यादा है लेकिन एरिया छोटा है, एरिया जितना छोटा होगा ना, डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है ना, ये क्या है, ये इसका डेंसिटी है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का है। आपने क्या बताना है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला, जनसंख्या घनत्व वाला जिला अगर आपसे पूछे तो आपने बता देना है कौन सा है, वो फरीदाबाद ही रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो 1 किलोमीटर में 2442 लोग रहते हैं, ठीक है ना। अब कहने का मतलब एरिया कम होगा तो डेंसिटी क्या है, यहाँ पर ज्यादा है। 2442 वर्ग किलोमीटर जो है ना, इस 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर में इतने लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपने अच्छी प्रकार से नोट यहाँ पे कर लेनी है। नेक्स्ट बात यह कि साक्षरता कितनी है, तो एग्जैक्ट तो कोई नहीं पूछता, लेकिन फिर भी याद कर लेना यहाँ पर ये रहेगी। और 873, 1000 पुरुषों के पीछे जो महिलाएं हैं ना, वो क्या है, यहाँ का सेक्स रेशो है। तो ये 2011 की जनगणना के हिसाब से जो डेटा है वो आपने अच्छे से नोट कर लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं यहाँ पर जो विधानसभा की सीट है, विधानसभा की जो सीटें हैं ना, वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। विधानसभा की सीट जो है ये अपन डिस्कस करेंगे। तो विधानसभा की सीटें यहाँ पर कितनी है, 6 है। यानी हिसार में ज्यादा कितनी थी, 7 थी। और उसके बाद दूसरा जिला कौन सा ज्यादा सीट आती है, 6 फरीदाबाद के अंदर आती है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कौन सी सीट है, तो एक तो है फरीदाबाद के नाम से है। अब फरीदाबाद के नाम से 2 सीटें हैं, एक तो है फरीदाबाद नीट है, ठीक है,
दूसरी यहाँ पर क्या नाम रहेगा, दूसरी सीट है फरीदाबाद। क्या नाम रहेगा, फरीदाबाद जो है ना, ये यहाँ पे नोट कर लेना है। उसके बाद में तीसरी यहाँ पे सीट कौन सी आ जाती है, तो बल्लभगढ़ जो है ना, ये यहाँ पर एक सीट है, बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ का वर्तमान में नाम क्या है, बलरामगढ़ है। बल्लभगढ़ के बाद में कौन सा जाती है, तो बल्लभगढ़ के बाद में एक है बड़खल। कौन सी सीट है, बड़खल की सीट है, नोट कर लेना यहाँ पर अच्छी प्रकार से। तो ये सारी सीटें कहाँ पर, फरीदाबाद की सीटें यहाँ पे चल रही है। तो कौन कौन सीटें हो जाएगी यहाँ पर, फरीदाबाद हो गया, फरीदाबाद नीट हो गया, बड़खल हो गया, तिगांव और पृथला, और 2 सीटें हो रहेगी यहाँ पर ना, तिगांव और तिगांव से क्वेश्चन आता है पीछे एग्जाम के अंदर, और एक है पृथला। तो ये जो सीटें हैं ना, ये आपने अच्छी प्रकार से नोट यहाँ पे कर लेनी है। अब मैं आपको ये नहीं कहता कि आपने सारे के सारे एमएलए याद करने हैं, सारे एमएलए आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेन मेन चीजें जो है ना, ये आपने अच्छी प्रकार से यहाँ पे याद कर लेनी है। अब मेन मेन चीजों के अंदर आप डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, विधानसभा की सीटें कितनी है, 6। तो याद रखना, कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, यानी रिजर्व सीट नहीं है किसकी, विधानसभा की। ठीक है, फरीदाबाद नीट से कौन है, तो यहां से है सतीश कुमार। कौन है, सतीश कुमार है, याद रखो तो ठीक है। यहां पर कौन है, यहां पर है विपुल गोयल। अब विपुल गोयल को आपको अच्छी प्रकार से याद करना पड़ेगा। क्यों याद करना पड़ेगा, एक रीजन है। रीजन क्या है, इनके पास में है ना, हरियाणा सरकार में कुछ मंत्रालय है, जैसे कौन कौन से हैं, नागरिक उड्डयन जो मंत्री है, नागरिक उड्डयन, ठीक है, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। तो ये मंत्रालय किसके पास में है, ये मंत्रालय जो है ना, इन्हीं के पास में जाते हैं, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। मैंने कहने का मतलब, हमें क्या सारे एमएलए याद करने की जरूरत पड़ेगी, क्या नहीं पड़ेगी, और कोई नहीं पूछेगा, और करने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ आपको वो लोग याद करने हैं, या वो एमएलए याद करने हैं जो हरियाणा सरकार में वर्तमान में मंत्रालय है। या फिर मान लीजिए कोई रिजर्व सीट है किसी भी डिस्ट्रिक्ट की, तो रिजर्व सीट से क्वेश्चन बन सकता है। या कोई इंडिपेंडेंट एमएलए है प्रेजेंट टाइम के अंदर, तो वो आपको याद करने पड़ सकते हैं। यानी ये मान लो, आपको मिला करके आपको 90 में से 20 एमएलए याद करने की जरूरत है। 20 एमएलए क्यों याद करने की जरूरत है, क्योंकि 10 से 12 तो हरियाणा सरकार में क्या है, मंत्री है, तो उनको याद करना पड़ेगा। और कुछ लोग जो है जहां पर रिजर्व सीट है, या फिर मान लो कोई फेमस पर्सन है, उनके बारे में आपको याद करना पड़ेगा। तो ये मान लो कि कम से कम 20 जो लोग है ना, ये 20 जो मंत्री है, ये आपको अच्छी प्रकार से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, याद रखना यहाँ पर। तो ये हो गया नागरिक उड्डयन और राजस्व आपदा प्रबंधन। यहाँ पे शहरी एवं स्थानीय निकाय भी है इनके पास में, शहरी एवं स्थानीय निकाय, शहरी एवं स्थानीय निकाय, ये मंत्रालय किनके पास में है, ये मंत्रालय इन्हीं के पास में है। नाम क्या है, विपुल गोयल जो है ना, इनका नाम है। और विपुल गोयल की विधानसभा की सीट आपसे पूछ सकता है, तो आपने बतानी है फरीदाबाद है। कौन सीट रहेगी, फरीदाबाद रहेगी। बड़खल से कौन है, तो धानेश अदलाखा है, धानेश अदलाखा, ये नाम रहेगा। याद करने की जरूरत हो तो कर लेना, बाकी देखो कोई नहीं पूछेगा आपसे। बड़खल से सॉरी बल्लभगढ़ से कौन आते हैं, तो मूलचंद शर्मा, मूलचंद शर्मा ये कहां से हैं, ये आपके आते हैं बल्लभगढ़ से। कहां से हैं, ये आपके बल्लभगढ़ से आते हैं। और तिगांव से कौन है, राजेश नागर है, राजेश नागर ये आपके तिगांव से हैं। और रघुवीर तेवतिया, रघुवीर तेवतिया जो है ना, ये कहां से हैं, ये आपके फरीदाबाद के अंदर पृथला से आते हैं। तो आपने करना क्या है, एक तो 2011 की जनसंख्या का डेटा याद कर लेना है, क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर आपसे पूछे,
सबसे ज्यादा जनसंख्या बताना हो तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो जनसंख्या वाला जिला कौन सा रहेगा? अपना फरीदाबाद है। अगर पूछे कि ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर रहेगा। ठीक है, और ये इनकी लिंगानुपात और साक्षरता रहेगी। ये इनके कौन है? ये विधानसभा की सीटें हैं। और कितनी विधानसभा की सीटें हैं? 6 विधानसभा की सीटें हैं। अगर पूछे कि ज्यादा विधानसभा की सीटें कहां पर है? तो हिसार के अंदर है। कितनी थी? 7 सीटें थी। 7 के बाद यहाँ पर कितनी है? 6 सीटें हैं। और कोई भी यहाँ पर रिजर्व सीट नहीं है, यानी 6 की 6 सीटों में कोई रिजर्व सीट है क्या? नहीं है। ये आपने अच्छी प्रकार से बातें नोट कर लेनी है। आगे बढ़े। अब बात ये आती है, ये तो होगी विधानसभा की सीट की बात है। क्या फरीदाबाद से आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि क्या यहाँ पर कोई लोकसभा की सीट भी है क्या? हाँ, तो लोकसभा की सीट यहां से है, लोकसभा की सीट। और यहां से कौन है? राव इंद्रजीत सिंह है। कौन है यहां पर? फरीदाबाद से राव इंद्रजीत सिंह नहीं है। फरीदाबाद से कौन है ये आपने कमेंट करके बता देना, लेकिन मैं बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है ना। देखो बताएंगे आपको भी कि यहां से अगर आपसे पूछे ना लोकसभा की सीट है क्या, तो लोकसभा की सीट बिल्कुल है। ठीक है, तो कौन है? तो कृष्णपाल गुर्जर है। यहां से कृष्णपाल गुर्जर जो है ना, ये यहां से क्या है? एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। राव इंद्रजीत कहां से है? गुरुग्राम से, याद रखना। अब ये तो होगी यहाँ पर इन सीटों की बात। नेक्स्ट पॉइंट अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर कितनी तहसील है? यहाँ पर कितनी तहसील है? तो आपने बता देना है। यहाँ पर टोटल 3 तहसीलें हैं। 3 है तो कौन कौन सी है? एक फरीदाबाद रहेगा खुद, यहाँ पर फरीदाबाद है। एक यहाँ पर है बल्लभगढ़, एक क्या है? बल्लभगढ़ खुद है यहाँ पर। और बल्लभगढ़ के बाद में एक कौन सा है? तो बड़खल है। यानी ये अपने आप में क्या है? यहाँ पर 3 तो तहसीलें हैं। अगर 3 तहसील है तो क्या यहाँ पर कोई उप तहसील भी है क्या? बिल्कुल है। उप तहसील यहाँ पर 5 है। उप तहसील कितनी है? तो 5 उप तहसील है। कौन कौन सी है? तो एक का नाम तो आता है छोज, छोज छोज के नाम से है। एक कौन सी है? तो एक है यहाँ पर दयालपुर के नाम से है। ठीक है ना, दयालपुर है। एक कौन सी है? तो एक तिगांव की है, तिगांव। ठीक है, यानी देखो क्वेश्चन पता है कैसे पूछेगा? वैसे तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में कुल तहसीलें कितनी है, कुल उप तहसील कितनी है। तो कुल तहसील पूछे तो 94 हो जाएगी। कुल उप तहसील पूछे तो कितनी हो जाएगी? यहाँ पर सबसे ज्यादा, ये आपको इधर दिख नहीं रहा मैं शायद ना, चलो कोई ना, वैसे दिख रहा होगा। थोड़ा सा स्क्रीन हो रखी है ना थोड़ी, बाकी कोई ना, बाकी लगभग सारा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी है यहाँ से? तो एक है मोहाना और एक का नाम है गोची। अब नाम ऐसे ही है ये, तो मैं आपको ये कहता हूँ, जैसे नाम दे दिया आपको कि गोची एक उप तहसील है जो हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, तो आपने बता देना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट की है। ये फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की है। हो जाएगा यहाँ तक? तो ये फरीदाबाद के अंदर आपको इतनी बातें नोट यहाँ पे कर लेनी है। आगे बढ़े। नेक्स्ट तो बातें हैं, हमें यहाँ पर लिख लेना है फरीदाबाद, फरीदाबाद। और जो फरीदाबाद है इसके बारे में और क्या चीजें पेंडिंग है? बहुत सारी चीजें पेंडिंग है। अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं उद्योग। कौन कौन से उद्योग यहाँ के फेमस है, आइए एक एक करके अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो एस्कॉर्ट ट्रैक्टर है, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग कहाँ का था? ये फरीदाबाद का था, याद रखना। और यहाँ पर उद्योग कौन सा फेमस है? तो गुडईयर जो टायर कंपनी है, गुडईयर जो टायर कंपनी है, गुडईयर टायर कंपनी यहाँ की है, याद रखना। अगर पूछ ले कि बजरी उद्योग कहाँ का फेमस है,
तो बजरी उद्योग हरियाणा के अंदर फरीदाबाद का फेमस है। बजरी उद्योग के बाद में आपसे पूछ सकता है और क्या पूछेगा, बाटा चप्पल जो उद्योग है, बाटा चप्पल उद्योग कहाँ का फेमस है, ये आपके फरीदाबाद का फेमस रहता है। राजदूत जो मोटरसाइकिल है, चलाई होगी आपने बहुत सारी, राजदूत मोटरसाइकिल अभी तो बनती है कि नहीं बनती वो अलग बात है। मोटरसाइकिल जो ये उद्योग है ना, ये भी कहाँ का फेमस है, ये फरीदाबाद का फेमस है रहेगा। तो एस्कॉर्ट ट्रैक्टर हो गया, ठीक है। जेसीबी जो मशीन है और जेसीबी के जो कल पुर्जे है ना, वो उद्योग भी कहाँ का फेमस है, वो फरीदाबाद का ही फेमस रहता है। तो गुडियर टायर कंपनी, बजरी उद्योग हो गया, बाटा चप्पल उद्योग हो गया, और एक कौन सा आता है, रेफ्रिजरेटर उद्योग। रेफ्रिजरेटर उद्योग, तो रेफ्रिजरेटर उद्योग भी कहाँ का फेमस है, ये भी आपके फरीदाबाद का फेमस रहेगा। कहाँ का फेमस रहता है, ये आपके फरीदाबाद का फेमस रहेगा। क्या सभी को बिल्कुल ये बढ़िया समझ में आ रहा है? और किसी प्रकार की डाउट लगे तो कमेंट में छोड़ देना, आपके कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से ये रहेगी, जितना हो सके ना इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और बाकी जो साथी आपके जो भी आपकी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या हरियाणा जी के जहाँ पर आपकी आती है जिस भी एग्जाम के अंदर, आप उन बच्चों तक इस क्लास को पहुंचाने का काम करें, ताकि ज़्यादा बच्चे क्लास के अंदर आए और बेहतरीन कंटेंट यहाँ से पढ़ पाए, है ना। तो हमने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सीरीज शुरू कर रखी है। जब आप प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, और प्लेलिस्ट के अंदर सारे की सारे मैंने डिस्ट्रिक्ट की सीरीज पर डाल रखी है। तो कोई प्रकार के डाउट लगे तो छोड़ देना यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है हीना मेहंदी और कृत्रिम अंग का निर्माण। हीना मेहंदी के बारे में बहुत बार क्यों सुनाया हुआ है। हीना जो मेहंदी है लगाते होंगे, हीना मेहंदी उद्योग ये कहाँ का फेमस है, यहीं का फेमस है, हीना मेहंदी उद्योग, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा रहता है, जो आर्टिफिशियल ऑर्गन होते हैं, कृत्रिम जो अंग होते हैं ना, आर्टिफिशियल ऑर्गन या कृत्रिम जो अंग होते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल ऑर्गन या जो कृत्रिम अंग है, तो कृत्रिम अंगों का जो निर्माण है ये भी हरियाणा में कहाँ पर होता है, फरीदाबाद के अंदर होता है। तो एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग, गुडियर टायर कंपनी, बजरी उद्योग, बाटा चप्पल उद्योग, राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग, जेसीबी की गलपुर्जे, रेफ्रिजरेटर, हीना मेहंदी उद्योग, कृत्रिम अंगों का निर्माण, ये सारे के सारे कहाँ के फेमस है, ये आपके फरीदाबाद के फेमस रहने वाले हैं। कहाँ के फेमस है, ये आपके फरीदाबाद के फेमस रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो फरीदाबाद के अंदर इतनी चीजें अपन लगभग यहाँ पे कवर कर ली है। तो फरीदाबाद जो है, इसके बाद अपन पढ़ लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, यहाँ के जो मंदिर है, मंदिर मंदिर कौन कौन से फेमस है, तो आइए अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मंदिर जो आते हैं ना यहाँ पर फरीदाबाद के अंदर, ज्यादा नहीं है, परसों मंदिर है एक, तो कौन सा है, परसों मंदिर, परसों मंदिर है। एक यहाँ पर कौन सा आ जाता है, तो विष्णु दिगंबर मंदिर आता है। कौन सा आता है, या दिगंबर जैन मंदिर आता है। दिगंबर जैन मंदिर जो है ना, ये भी कहाँ का फेमस है, तो ये अपने फरीदाबाद का फेमस रहेगा, दिगंबर जैन मंदिर, ठीक है। और एक है झरना मंदिर, कौन सा रहेगा, एक यहाँ पे आता है झरना मंदिर, झरना मंदिर याद रखना यहाँ पर, ठीक है। तो इतने मंदिर यहाँ पे नोट कर लेना, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनके मंदिर बहुत कम पूछता है, लेकिन ज्यादा जैसे कुरुक्षेत्र हो गया, गुरुग्राम हो गए, या फिर जो हिसार के मंदिर है वो वाले हो गए, तो इनके बारे में क्वेश्चन ज्यादा यहाँ पे एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। तो झरना मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, इसको अच्छे प्रकार से नोट कर लेना। और लगे किसी प्रकार की आपको डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना, और कमेंट का जो रिप्लाई है आपको जरूर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज आपको करवा देता हूँ यहाँ पर,
और बाकी की जो पेंडिंग है हमारी वो अपन कल इसमें डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि टाइम थोड़ा कम मिल पाता है ना, याद रखना यहाँ पर। तो एक मंडल है, मंडल में कितने जिले, इसमें 3। यह एक पुलिस कमिश्नरी है। हरियाणा का पहला नगर निगम पूछे तो कौन सा रहेगा, फरीदाबाद रहेगा। जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा आता है, तो फरीदाबाद ही रहेगा। नगर निगम का जो प्रमुख व्यक्ति होता है वो मेयर या फिर महापौर उसको बोलते हैं। तो वर्तमान में कौन है यहाँ की, सुमन बाला है, याद रखना। ठीक है, ये कब बनता है, तो 15 अगस्त 1979 को। अलग किससे हुआ था, गुरुग्राम से। उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे, चौधरी बजनलाल थे। 12वां जिला बनता है ये। सीमा जो है ना वो दिल्ली है तो यूपी से लगती है, गुरुग्राम, पलवल और नूह से लगती है। एरिया कितना है, 741 वर्ग किलोमीटर का एरिया रहेगा। ठीक है, ये बात आपने नोट यहाँ से कर लेनी है। किसके बारे में, फरीदाबाद के बारे में। एक दो बातें आप यहाँ पे और कर लेते हैं। अगर आपसे पूछ लेना कि देखो फरीदाबाद जो शहर है इसको बसाया किसने था, फरीदाबाद जो शहर है ना इसको बसाया किसने था, तो इसको बसाया गया था बाबा फरीद के द्वारा। बाबा फरीद हुए थे उनके द्वारा, कब, 1607 के अंदर। ठीक है, और ये बाबा फरीद पता है कौन थे, जहांगीर के कोषाधिकारी थे। ये कौन थे, जहांगीर जो एक मुगल बादशाह था, इस जहांगीर के जो कोषाधिकारी है ना वो कौन थे, बाबा फरीद थे। तो बाबा फरीद के नाम के ऊपर इसका क्या नाम क्या पड़ गया था, फरीदाबाद नाम इसका पड़ गया था। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे, क्या नंबर पूछेगा उसको आप यहाँ पे नोट कर लेना। इस फरीदाबाद को क्या बोलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर इसे कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर किसे कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर किसको बोलते हैं, फरीदाबाद को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लेना। जो चीजें मैंने करवाई है इसमें अच्छी प्रकार से अच्छी नोट कर लेना। ये विधानसभा की सीटें हैं, ये जनसंख्या है, ये लोकसभा की सीट है, उप तहसील है, तहसीलें हैं। जो बातें मैंने करवाई है बिल्कुल बढ़िया से नोट यहाँ पे कर लेना। और इस जो मैंने चीजें करवाई है आपको, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, HRGK सुनील के नाम से सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ये सारी की सारी PDF में वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर भेज रहा हूँ। ठीक है, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं है, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है और वहां पर ये PDF आपको मिल जाती है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे किसका, फरीदाबाद का। और बहुत जल्द हम हरियाणा के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज है इसको कवर करने के बाद जो हरियाणा की करंट अफेयर है इसकी क्लास पर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स।